गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 आरबीएससी बुक फर्स्ट रेनबो एंड पोएम नंबर 4 एंड द टाइटल इज द होप एंड द पोइट इज राजन अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं थोड़ा बहुत राजन अग्रवाल के बारे में कि राजन अग्रवाल वॉज बोर्न इन 1991 इन ए टाउन कॉल्ड सिंघाना इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। राजस्थान के ही झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जो सिंघाना टाउन है वहाँ पर इनका जन्म जो है वो हुआ था 1991 को। एंड ही इज ए ब्यूटिंग पोइट एंड हैज पब्लिश्ड अबाउट 50 पोइम्स। वो एक ब्यूटिंग यानी नवोदित, अभी अभी नवोदित न्यूली जो है पोइट है एंड उन्होंने 50 जो पोइम्स है वो पब्लिश कर चुके हैं। वो सम ऑफ हिज पोइम्स हैव फाउंड प्लेस इन द प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज। प्रेजेंटली ही लिव्ड इन उदयपुर, यानी प्रेजेंटली वो अभी उदयपुर में रहते हैं और कुछ जो उनकी पोइम्स हैं वो ऑक्सफोर्ड संकलन में भी स्थान उनको मिला हुआ है। ओके, एंड द थीम ऑफ द पोइम, ये जो पोइम है द हॉप जिसका टाइटल है, उसकी जो थीम है इज हॉप एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग द पोइट। यानी हॉप के बारे में बहुत से पोइट ने बताया है और वैसे ही उस थीम को लेकर, हॉप की थीम को लेकर ही राजन अग्रवाल ने भी हमें डिस्कस किया है। सम अदर्स आर वैग्यू अनक्लियर अनसर्टेन एजेंट्स, यानी दूसरे जो पोइट्स हैं उन्होंने हॉप की थीम के ऊपर जो पोइम पब्लिश की है उनके जो थॉट्स हैं वो वैग्यू, अस्पष्ट हो सकते हैं, अनक्लीन हो सकते हैं, अनसर्टेन हो सकते हैं, लेकिन जो राजन अग्रवाल हैं उन्होंने बिल्कुल डेफिनेट एंड सर्टेन जो थॉट है वो पब्लिश किया है इस पोइम के बारे में। बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। पोइट कहते हैं राजन अग्रवाल कि बर्ड्स हैं, पशु पक्षी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, नेचर है, सब कुछ जो है वो नेचर पर डिपेंड होती है, होप पर डिपेंड होती है। होप सब्सटेंस लाइफ, होप के कारण ही जीवन चलता रहता है, लाइफ चलती रहती है। इसी थीम को सेंट्रल थीम के रूप में प्रेजेंट करते हुए राजन अग्रवाल जी जो है इस पॉइंट में एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि होप को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। अलग अलग पोइट्स के द्वारा, अलग अलग अथर्स के द्वारा होप को डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन वही होप है, उम्मीद है, आशा है। कुछ तो इसे एक्सपेक्टेशन के नाम से पुकारते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, और कुछ लोग, दूसरे जो लोग हैं वो उसे फ्यूचर रेलेवेंस मतलब भविष्य के लिए प्रासंगिकता, यानी होप पे क्या होता है, हमारा फ्यूचर डिपेंड होता है, तो उसको फ्यूचर रेलेवेंस मानते हैं। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, कुछ इसे मेजर ऑफ बेनिफेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, बेनिफेक्शन यानी उपकार, परहित, दूसरों का भला करने के अंदाज में इसे मापते हैं। ओके, एंड टू मी, आगे पोइट जो है वो अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे अनुसार, मेरे लिए जो होप है वो क्या है कि क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा की रचना है। किसके अकॉर्डिंग, राजन अग्रवाल के अकॉर्डिंग। दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम, और इसी होप की वजह से हम क्या करते रहते हैं कि प्लीजरसम यानी खुश रहते हैं, आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। एंड दूसरों को खुशी देना, दूसरों को जो हैप्पीनेस है वो प्रोवाइड करवाते हैं। एंड लिव विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और एक तरीके का ब्राइटनेस और एक तरीके का जिल के साथ, उत्साह के साथ, एंथुसियाज्म के साथ हम इधर उधर घूमते रहते हैं। ये सब कुछ होप की वजह से ही होता है। ठीक है, कुछ अच्छा पाना, यानी आज हम मेहनत करते हैं, आज हम पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में, फ्यूचर रेलेवेंस यही है कि फ्यूचर में हम अच्छा पाना चाहते हैं। अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, रात को लेट तक पढ़ते हैं, इन सब का रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, हम में होप है, हमारे अंदर होप है, एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर रेलेवेंस है, एंड हम अपने आप को प्लीजरसम फील करते हैं होप की वजह से। यानी ऑल वर्ल्ड इज डिपेंड अपॉन होप, पूरी दुनिया जो है वो आशा पर ही जीवित है, एक्सपेक्टेशन पर ही जीवित है।
अब पोइट आगे अपनी लाइन को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। पास्ट यानी जो टाइम चला गया, जो पास्ट टाइम था, उस समय में हमने किस पे सर्वाइव किया, यानी होप की वजह से ही सर्वाइव किया। यानी आज हम जो मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, आगे आने वाले समय के लिए। तो आगे आने वाला यानी ये समय जो, ये टाइम जो है वो निकल जाएगा, गुजर जाएगा, लेकिन जो आगे आने वाला समय होगा उसके लिए वो क्या होगा, ये आज का टाइम वो क्या होगा, पास्ट टाइम होगा। ठीक है, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हम फ्यूचर के बारे में सरमाइज करते हैं, सरमाइज यानी अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं, अच्छा सोचते हैं फ्यूचर के लिए। यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में डालते हैं, ठीक है, बहुत सारा मनी स्पेंड करते हैं उनकी स्टडीज पे, एजुकेशन पे। क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनके फ्यूचर को क्या करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। होप किल्स नेगेटिव इनसाइड, नेगेटिविटी इनसाइड, यानी होप की वजह से, आशा के कारण ही, यानी अच्छा करने की उम्मीद, ऑप्टिमिज्म की जो फीलिंग होती है, आशावादिता की फीलिंग, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, वो सारे उनको किल कर देती है, किल्स कर देती है, एंड डिस्ट्रॉय कर देती है उन्हें। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर एक तरीके की शांति, पीस एंड क्वाइटनेस और साइलेंस का जो हमारा माइंड जो है वो साइलेंस में आ जाता है, और हम क्या करते हैं, मेहनत करने लगते हैं, हार्ड वर्क करने लगते हैं, और एक तरीके से जो होप है वो क्या करती है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो हमारे माइंड में फिल कर देती है। और जहाँ पॉजिटिविटी आ जाती है वहाँ माइंड जो है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, पीसफुल कंडीशन में आ जाता है, और जो नेगेटिविटी है वो दूर चली जाती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आगे पोइट एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि होप की वजह से ही जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, स्काई में सोअरिंग करते हैं, दूर तक उड़ते जाते हैं, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने छोटे छोटे जो यंग वंस है, बेबीज हैं, उनके लिए, मतलब फूड की सर्च के लिए, यानी खाना ढूंढने के लिए, उनके लिए भोजन ढूंढने के लिए जो बर्ड्स हैं वो आकाश में दूर तक फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और इसी के साथ अपना मटेरियल यानी कुछ सामान, कुछ सामग्री, जो जैसे तिनके हैं, स्ट्रा है, ये सारे वो लाते हैं किस लिए, कि अपने जो होम्स है, अपना जो नेस्ट है वो उसको बना सके, और उसमें अपने यंग वंस को रख सके, और उन नेस्ट में उन यंग वंस को बिठाकर, अपने बच्चों को, बेबीज को बिठाकर वो उन्हें कुछ दाने जो है, फूड जो है वो खिला सके। यानी वो आज अपने यंग वंस को खाना खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं, फूड, ताकि आगे आने वाले समय में जो उनके यंग वंस है वो बड़े हो जाए और किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में उन्हें सपोर्ट मिलता रहे। ओके, इन इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, यानी उम्मीद ही है, यह आशा ही है कि एक, इस आशा की वजह से क्या होता है, एक बर्ड, एक कली खिलती है, एंड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, वह अपनी ब्रांच पर रुकी रहती है, अपनी शाखा पर, एंड ब्लूम, और खिलती रहती है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद ए होप, यानी जो ट्रीज हैं, जैसे ऑटम सीजन आती है, पतझड़ की ऋतु, उसमें क्या होता है कि जो उसकी जो ट्री की जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स होती है, वो क्या होती हैं, येलोइश हो जाती हैं, पीले रंग की हो जाती हैं और गिर जाती हैं। और किस आशा के साथ गिरती हैं कि जब इस ऑटम के जस्ट बाद स्प्रिंग सीजन आएगा और उसमें ये जो मेरी लीव्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वापस हरी भरी हो जाएंगी। इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ ही ट्रीज से वो पत्तियां गिरती हैं, दैट वन डे इट विल बी लेडेड विद ग्रीन ह्यूज, यानी हरे भरे जो हरियाली जो है, ग्रीन लीव्स है, उनसे लेडेड यानी लद जाएगी, वापस ट्री की जो लीव्स है वो हरी भरी हो जाएंगी। इस आशा के साथ ही जो ट्री है वो अपनी मतलब पीली हो चुकी या फिर सूख चुकी जो पत्तियां होती हैं उनको गिरा देता है, कि ये 4 महीने क्या चल रही है, ऑटम सीजन चल रही है, उसके जस्ट बाद क्या आएगी, स्प्रिंग सीजन आएगी, बसंत ऋतु आएगी, और वापस हरियाली हो जाएगी, ये मेरी जो लीव्स हैं वो हरी भरी हो जाएंगी। तो पोइट जो है वो आगे कहता है, होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोवेज, ग्लूमी थ्रोवेज यानी निराशा से भरे हुए जो रास्ते हैं, थ्रोवेज यानी जो मार्ग है, वे है, हमारे पास है, उन सबको जो कि लाइफ के हैं, लाइफ के जो अंधकार भरे जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, उन सबको इनलाइटन्स प्रकाशित कर देती है, एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ,
एक तरीके की ताजगी, नए नए न्यू थॉट्स, न्यू थिंकिंग हमारे माइंड में फिल कर देती है। एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, और जो आगे आने वाला टाइम है यानी जो फ्यूचर टाइम है उसमें एक तरीके की ताजगी, एक तरीके का जिसे कहते हैं जिल या एंथुसियाज्म हमारे स्पिरिट के अंदर फिल कर देती है। आगे पॉइंट करते हैं, होप मेक्स लाइफ गो ऑन। होप की वजह से जो लाइफ है वो चलती रहती है, हमारा जीवन चलता रहता है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, कि लाइफ जो हमारी है, राजन अग्रवाल एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो हमारा जीवन है वो सब कुछ उन्हीं जो फंक्शन हम अपनी लाइफ में करते हैं वो सारे क्या है, उसी को तो हम होप कहते हैं। होप का जो जन्म हुआ है वो किस वजह से हुआ है, हमारी लाइफ में जो हम एक्शन करते हैं, जो एक्टिविटी हम करते हैं, वो सारा क्या है, होप ही है, जीवन ही है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, यानी सबसे ज्यादा प्राइम यानी सबसे ज्यादा सुपीरियर क्या है, एक्सीलेंस क्या है, होप ही है। यानी जीवन में हम आशा की वजह से, उम्मीद की वजह से, एक्सपेक्टेशन की वजह से ही हर एक्टिविटी, हर टास्क, हर काम करते हैं। जो भी वर्क छोटा बड़ा जो भी हम करते हैं, हम होप पर डिपेंड करते हैं, हम ऑप्टिमिज्म है, इसी ऑप्टिमिस्टिक है, इसलिए हम करते रहते हैं। अब पोइट आगे कहते हैं, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। अब देखिए लास्ट वाली जो लाइन है उसमें पोइट एक्सप्लेन करते हैं, कहता है कि जब से ह्यूमन बीइंग हो, बर्ड हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, ठीक है, लिविंग हो, लिविंग बीइंग्स हो, वो सारे क्या करते हैं कि जब से वो जन्म लेते हैं इस अर्थ पर, तब से लेकर उसकी डेथ तक, टिल डेथ तक, वो उसका जो लाइफ है वो होप पर डिपेंड होता है, इसलिए वो होप पर ही चलता रहता है, यानी फ्यूचर के लिए अच्छा करना, ठीक है। क्रिएशन, अब जो पोइट ने कुछ वर्ड्स बताए हैं होप के बारे में, नेम्स दिए हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन नाम दिया है पहला वर्ड की आशा, अच्छे की उम्मीद करते हैं, ठीक है। एक दिया है मेजर ऑफ बेनिफिक्शन दिया है, क्रिएशन ऑफ शॉल दिया है, ठीक है। पास्ट यानी पास्ट से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये जो वर्ड्स दिए हैं ये बिल्कुल सटीक हैं, सुटेबल हैं, और इन्हीं के ऊपर ये जो शॉर्ट सी एंड स्वीट सी ये जो पोइम राजन अग्रवाल ने बताई है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ब्यूटीफुल है, और अपने ब्यूटीफुल थिंकिंग के द्वारा और वर्ड्स के द्वारा इसको उन्होंने सजोया है। तो ये हमारी पोइम एंड होती है जिसका टाइटल है द होप, राजन अग्रवाल, ठीक है। ओके, थैंक यू।